क्या तुम जानते हो, जिस दिन श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी उसी दिन पूरा युग बदल गया था। वो कृष्ण जिन्होंने महाभारत रच दिया, जो अर्जुन के सारथी बने, जिनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उन्हीं कृष्ण की मृत्यु एक साधारण से तीर से हुई। न कोई युद्ध, न कोई शंखनाद, न कोई चक्र चला, बस एक शिकारी, एक भूल और विधि का विधान। लेकिन रुकना, क्योंकि ये कहानी मृत्यु की नहीं है। ये कहानी है ईश्वर की उस लीला की जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो गया था और पांडवों को राज्य मिल चुका था। धरती पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन जिस लीला के लिए श्रीकृष्ण अवतरित हुए थे, वो अब पूर्ण होने वाली थी। द्वारका नगरी वैभव से भरी थी, पर उसके भीतर एक अनकही उदासी थी। यादवों के भीतर अहंकार बढ़ने लगा था। वे अपनी शक्ति को भूलकर ये मानने लगे थे कि वे अजेय हैं। एक दिन ऋषि दुर्वासा, नारद और अन्य महर्षि द्वारका आए। यादवों ने मजाक में श्रीकृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाया और ऋषियों से पूछा, हे मुनिवर, बताइए ये स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? ऋषियों ने अपने तपोबल से सत्य जान लिया। वे क्रोधित हो उठे और बोले, ये बालक एक लोहे का मूसल जन्म देगा, जिससे पूरे यादव वंश का विनाश होगा। यादव भयभीत हो गए। जब सांब के पेट से मूसल निकला तो उसे पीस कर समुद्र में फेंक दिया गया। पर विधि को कौन टाल सकता है? समय बीतता गया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादवों ने मदिरापान किया। अहंकार और क्रोध में वे आपस में ही लड़ पड़े। समुद्र तट की घास, जो मूसल के चूर्ण से बनी थी, लोहे जैसी कठोर हो गई थी। उसी घास से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। बलराम जी ने उसी समय योग द्वारा देह त्याग दिया। अब द्वारका सूनी हो चुकी थी। श्रीकृष्ण शांत थे। उनके मुख पर न दुख था न शोक, केवल पूर्णता थी। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब द्वारका छोड़ दो, समय पूरा हो चुका है। कुछ ही समय बाद समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर संभालिया। इसके बाद श्रीकृष्ण प्रभास वन की ओर गए। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे वे ध्यान में लीन होकर लेट गए। उनके चरण एक पत्ते से ढके हुए थे। उसी वन में एक शिकारी रहता था, जरा। वो अपने जीवन में पहली बार शिकार की तलाश में निकला था। दूर से उसे पत्तों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि वो हिरण की आंख है। जरा ने बिना सोचे तीर चला दिया। वो तीर सीधे श्रीकृष्ण के चरण में लगा। क्षण भर में जरा दौड़कर आया। जैसे ही उसने देखा कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं श्रीकृष्ण है, वो कांप उठा। वो रोते हुए श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे अज्ञान में महापाप हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्रीकृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी। उन्होंने कहा, जरा, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये विधि का विधान है। उन्होंने उसे याद दिलाया, पूर्व जन्म में तुम बाली थे और मैंने राम के रूप में तुम्हें बाण से मारा था। आज वही कर्म पूर्ण हुआ है। श्रीकृष्ण ने जरा को आशीर्वाद दिया और कहा, डरो मत, तुम मुक्त हो। फिर श्रीकृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनका शरीर वहीं रहा, पर आत्मा परम धाम की ओर प्रस्थान कर गई। उस क्षण आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गंधर्वों का संगीत गूंज उठा। धरती पर लोगों को लगा कि कृष्ण नहीं रहे, पर सत्य ये था कि कृष्ण कभी मरते नहीं। वे केवल अपनी लीला को समेटते हैं। उनका जाना एक संदेश था, जो आया है उसे जाना ही है। देह नश्वर है, आत्मा अमर। श्रीकृष्ण की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने केवल ये दिखाया कि ईश्वर भी समय के नियम का सम्मान करता है। और तभी से कहा जाता है, जिस दिन श्रीकृष्ण ने देह छोड़ी उसी दिन कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन आज भी जब कोई प्रेम से कृष्ण पुकारता है तो लगता है वो कहीं गए ही नहीं।